से तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त इंसान कुछ तकलीफ में होता है तो वो एक तिनका को भी ढूंढने की कोशिश करता है कि हमारी तकलीफ कोई सुने और उसका कोई फौरन तौर पे कोई हल निकाले। तो आज का ये वाक्य है कि आज 6 मई 2023 एक फोन आया मरियमा नगर लोटस जो मामा हाजी अली दरगाह के सामने वाक़ है, वर्ली मुंबई नंबर 18। वहां से फोन आया हमारे कलीग मिस सबीना पठान को और वहां के रहवासी मिस पठान से रिक्वेस्ट किए कि ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन की न्यूज आप आइए, आप हमारी विपता सुनिए और उससे यूट्यूब के तहत वायरल कीजिए, क्योंकि भले ही इनका कोर्ट में केस चल रहा था, रिट पिटीशन बम्बई हाई कोर्ट में, रिट पिटीशन नंबर 9308 ईयर 2022, उसके बावजूद एसआरए के जो तहसीलदार नंबर 1 है उदम्बर पाटिल, विशेष कक्ष एसआरए बांद्रा मुंबई 51, ये गवर्नमेंट सर्वेंट ने 48 आवर्स का नोटिस इशू किया जो ट्रांजिट कैंप मरियमा नगर में रहते थे, जिसकी वजह से वहां के रहने वाले आवरे बावरे हो गए। उन्होंने मिस पठान से रिक्वेस्ट की कि आप आइए, हमारा वीडियो बनाइए, उसे वायरल कीजिए ताकि उन्हें इंसाफ मिले और उनके ऊपर जो ये आफत आई है वो हाल फिलहाल के लिए टल जाए। मैं सबीना पठान 4 MP न्यूज़ के साथ में अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ मरियमा नगर में। आप लोग एंडीज कम देख सकते हैं जो यहाँ छूटने की नोटिस आ चुकी है और मंडे के दिन ही ये नोटिस शो हुई है। मंडे के दिन इन्हें छोड़ के जाना है, तो बाकी की वीडियो क्या आता है पहले ही शुरू। ये तो खाली कराए तो भंगार भी कर दिया। पठान, अब व्यूअर्स को बताइए कि आपको कब फोन आया, कहां से फोन आया, फोन करने वाले का नाम क्या था और आप जो वहां पर्सनली गए थे, जो वीडियो बनाए, जरा व्यूअर्स को बताइए कि वो लोग कितनी तकलीफ में थे। मुझे ना सर है ना, मैं घर पे थी और ऑफिस बाहर ही निकल कुछ काम के मसले के लिए जा रही थी, तो मुझे रेहाना करके किसी एक लेडीज का फोन आया जीजा माता से। तो मैंने बोली कौन, तो बोली आप सबीना पठान बोल रहे हो। मैंने हाँ बोलिए, मैं ही बोल रही हूँ। तो उसने बोली आप अर्जेंट यहाँ आइए और हमारी वीडियो बनाइए क्योंकि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है ये वैसा। तो मैं ना ठीक वहाँ 2:45 बजे पहुंची। 2:45 बजे पहुंचने के बाद देखी वहाँ पर बहुत सी लेडीज थी, बहुत से जेंट्स थे। जो मैं जैसी बैठी तो उनको ऐसा लग रहा था कि कोई एक फरिश्ता है, एक जान, तो मसीहा आ गया। तो उनका कहना ये था कि हमारी आवाज कहीं तक नहीं जा रही है, कोई बीएमसी नहीं, कोई बिल्डर की सोसाइटी लोग उनकी कोई नहीं सुन रहा था। तो उनको मंडे के दिन नोटिस शो करा गया। बोल रहे हम लोग कहाँ जाएंगे सामान लेके, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो उनने मेरे से अपनी सब आपबीती बताए और बोले हम मीडिया के सामने 4 MP के सामने खड़े रह के सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाइए। तो लोग ने सर मुझे बुलाए थे, तो वही 2:45 बजे के करीब मैंने उनका। तो अभी हम सबसे पहला एपिसोड देखते हैं कि जो उसमें ये दुखियारे क्या मैं सबीना पठान 4 MP न्यूज़ के साथ में अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ मरियमा नगर में। तो बाकी की मोहम्मद सारी में मौजूद हूँ, बाकी की आप ही की वो खुद बताएंगे। तो सर हमारा आपको बुलाने का मकसद क्या है? मैम अस्सलाम वालेकुम पहले तो सभी को। हम लोग आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मरियमा नगर में हम लोगों का को दिया हो ऑब्जेक्ट है
हम लोग यहाँ के रहवासी है, 27 साल हो गया। पहली बात तो आज तक के डेवलपर ने कोई यहाँ पे डेवलपमेंट का काम नहीं किया। आज भी वैसे ही सब ट्रांजिट स्कीम बना दिया, वैसे ही सब ये क्या हो रहा है। मगर उसके बावजूद ये ट्रांजिट स्कीम हमारा, आप लोग देख सकते हो, ट्रांजिट स्कीम अभी चलने जैसा, ऐसा नहीं कि डेमोलिश करने जैसा है कि गिर जाएगा या कुछ हो जाएगा। ये लोगों ने ना तो डेवलपमेंट किए, और दूसरी बात हमारे को 27 साल से लटका के रखने के बाद में आज भी हमारा ट्रांजिट स्कीम पे ये लोगों ने सडनली नोटिस मारा, और नोटिस मारने के बाद में महीने भर के अंदर 10 से 15 नोटिस भेज दी। जबकि लीगली SRA के नियम के अनुसार महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद में ऐसा मारा जाता है। बट ये लोगों ने तुरंत फटाफट 2-2, 3-3 दिन के बाद में नोटिस मारते गए, और हमको बोला जा रहा था कि खाली करो, धोखादायक है, गिर जाएगी। और जबकि ऐसा ट्रांजिट स्कीम में ऐसा कुछ भी नहीं कि ये गिर जाए। तो कभी ऐसा कुछ हादसा वगैरह कुछ हुआ है क्या कभी? नहीं, अभी तक के कोई हादसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रांजिट स्कीम वैसे ही है जैसा है। और ना ये लोग हम ऑडिट रिपोर्ट के लिए ये लोगों को SRA से लेके BMC से लेके सोसाइटी को सबको अप्लीकेशन दिया, भाई अगर ऑडिट रिपोर्ट है गिरने जैसे तो हमको दो। वो ऑडिट रिपोर्ट ना ये लोगों ने हमको दिया, ना तो हमारे को कोई जानकारी दे रही कि ये वाकई में गिरने जैसा है। चलो ये 2008 में बना, ये 2012 में बना, ये ट्रांजिट स्कीम अगर आप बोलते हो गिरने जैसा है, तो 2012 का ट्रांजिट स्कीम कैसा गिरने जैसा है? वो आप देख सकते हो कि इतना मजबूत है, 16 का ही है, ठीक है। और वैसे भी एक एक्चुअली क्या हुआ, हम लोगों ने 4 दिन पहले एक आर्किटेक्ट को बुलाया था, उसका नाम मैं शो नहीं कर पाऊँगा। वो बंदे ने वो आया यहाँ पे, ऑडिट किया, उसने मतलब चेक किया, और करने के बाद में उसने क्लियरली बोला, भाई एक बात मैं आपको बोलता हूँ, आपका तो छोड़ दो, आपका तो नहीं डेमोलेशन करने जैसा है भी नहीं, और ये बाजू का है ना, बाजू का ये भी अभी चलेगा, ये भी गिरने जैसा नहीं है। उसने क्लियरली बोला। बट उसको पैसा भी दिया हम लोग, वो जाने इंस्पेक्शन करके जाने के बाद में वो दूसरे दिन डर गया, उसको इतना दबाव डाल दिया कि उसने सीधा बोल दिया, भाई मैं आपको रिपोर्ट नहीं दे पाऊंगा, अगर मैं आपको रिपोर्ट दूंगा तो ये लोग हमारे को, मेरा जो लाइसेंस है उसके पीछे पड़ के, बिल्डर है भाई आपका, वो 1 करोड़ 2 करोड़ का नाम क्या है? बिल्डर का नाम नीरज रोंगटा है। और वो जो इंस्पेक्शन के लिए आया था बंदा, वो क्लियरली बोल दिया, भाई अगर मैं रिपोर्ट देता हूँ तो ये लोग 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे ही डाल देंगे और मेरे पीछे लग जाएंगे, और मेरा लाइसेंस ये लोग ज़बरदस्ती झूठा मूठा जैसा आप लोगों के साथ में कर रहे वैसा मेरे साथ भी कर देंगे, तो मेरी बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? तो मैं नहीं दे पाऊंगा। मंडे के दिन आपको नोटिस, मंडे को कंपल्सरी खाली करना है। मंडे के दिन हम लोगों का एक्चुअली मैडम, मैं ना आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले तो जब ये लोगों ने नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद में हमने तुरंत हाई कोर्ट के अंदर ये अपील फाइल किया। ये अपील फाइल है 18499 उसका नंबर है, ठीक है। ये अपील फाइल करने के बाद में, इसके बाद में हमारे को कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया। ये स्टे ऑर्डर है, और इधर पे पीछे उसका ऑर्डर है पूरा। ऑर्डर देने के बाद में इसमें क्लियरली लिखा हुआ है 7 दिन के अंदर AGRC में आप लोग जाओ, और हम लोगों ने कोर्ट का पालन करते हुए हम लोग 7 दिन के अंदर, 2 दिन 3 दिन के अंदर हम लोग SRA के अंदर हम लोगों ने ये अपील फाइल की। अपील नंबर 210 है इसका, ये अपील नंबर 210 है। ये हम लोगों ने AGRC में 4थे माले पे AGRC में हमने सबमिशन कर दिया, और उसका लेटर हमने हर एक जगह पे, बिल्डर से लेके, सोसाइटी से लेके, तहसीलदार, स्पेशल से स्लम रेगुलेशन, सबको हम लोगों ने ये लेटर सर्विस कर दिया। लेटर सर्विस करने के बाद भी ना ये लोगों ने SRA के अंदर हियरिंग होने दी है, ना टेबल बैठे, ना सुनवाई भी, ना कुछ। 7-8 महीना गुजर गया, ठीक है। 8 महीने तक के ये लोगों ने कुछ नहीं बैठा, टेबल नहीं बैठा करके ये लोगों ने रट लगाए। बाद में सडनली हम लोगों को एक दिन ऐसा मालूम पड़ा, सुनने में ICP सब ने हम लोगों को कॉल करके बुलाए थे वर्ली विभाग से, और वहाँ से बुलाने के बाद में उन्होंने क्लियरली पूछा हम लोगों को अभी तक इन लोगों का स्टेटस क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम डेमोलिशन करने जब आए थे ना हम लोग, ये लोग आए थे जब भी, तभी हम लोगों ने विरोध किया था, और हम लोग कोर्ट में गए हुए थे। तो हम लोगों को 2 दिन का तभी भी टाइम चाहिए था, तो सैटरडे संडे पड़ रहा था। और SRA का हर एक, कहीं का भी मैम आप कहीं का भी प्रोजेक्ट देखेंगे ना, तो SRA वाला क्या करता है, पैसा खा के सेटिंग लगा के सैटरडे संडे को ही आता है, हाँ, और उसी दिन हर एक काम उनका होता है। और हमारा भी जो नोटिस दिया फ्राइडे के दिन दिया है,
फ्राइडे के दिन नोटिस दिया है और 48 घंटे का नोटिस दिया है। सैटरडे संडे कोर्ट बंद है, उनको भी पता है कहीं भी जाएंगे कुछ सुनवाई नहीं होगी। और मंडे को डेमोलेशन का ऑर्डर निकाला और मंडे को तोड़ने के लिए आने वाले। मंडे को कितने बजे आने वाले? मंडे को 11 कुछ टाइमिंग नहीं दिया, वो मॉर्निंग में 10 बजे। यहाँ के जो सोसाइटी के बारे में आप बता रहे थे और उन लोग ने कोर्ट का भी ऑर्डर मारने से इनकार कर दिए, तो आपका कोर्ट में ये मसला चल ही रहा है? जी, हमारा ऑलरेडी कोर्ट में मसला चल रहा था। हमने उनको बोला भी है कि हमारा जो भी फैसला है, जो भी फैसला है, हमको ये धोखादायक है, गिरने जैसा है, हमको भाड़ा नहीं चाहिए, हमको ट्रांजिट स्कीम है, ट्रांजिट स्कीम के बदले ट्रांजिट स्कीम दो, घर के बदले घर चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ की सरकार से, ये बेचारे गरीब जाएंगे कहाँ? क्यों लोगों के साथ, गरीबों के साथ में नाइंसाफी करी जाती है जब वो पैसा तो नहीं मांग रहे? और यहाँ के कुछ सोसाइटी के लोग हैं जो इनका साथ नहीं दे रहे, यहाँ के नगर सेवक है वो उनका साथ क्यों नहीं दे रहे? इलेक्शन के टाइम पे कैसा आप लोग दरवाजे पे आते गरीबों से वोट मांगते? तो मेरा कहने का मतलब है ये गिनने के लायक का है। और मंडे के दिन नोटिस शो करा के है, जबकि कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मान रहे, क्यों ऐसा? तो मैं ये चाहती हूँ कैसे भी करके गरीबों का साथ दो, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमें घर के बदले घर चाहिए, हमको घर चाहिए। और उसके बाद में हम लोगों ने क्या किए, जैसे हम लोगों को एसीपी सर का मालूम पड़ा 8-9 तारीख को डेमोलेशन करने की फाइल बना के तैयारी करते, जबकि एजीआरसी में मुद्दा है, उसके बावजूद स्टे लगा है, उसके बावजूद तो हम लोगों ने क्या किया, जैसा मालूम पड़ा एडवोकेट के पास दौड़े हम लोग। दौड़ने के बाद में हमको पूरी कहानी बताए, तो हम लोगों ने तुरंत इमरजेंसी में हाई कोर्ट में अपील की है वापस। ये उसकी अपील कॉपी है, ये उसकी अपील कॉपी है। ये हम लोगों ने वापस से हाई कोर्ट के अंदर गए एडवोकेट को लेकर के, और वहाँ से पूरा ये लेटर है, ये लेटर हमने वापस से सर्विस किया हर एक जगह पे, बिल्डर से लेकर सोसाइटी से लेकर हर एक जगह पे हम लोगों ने सर्विस किया। और करने के बाद में हम लोगों को वहाँ पे यही हो गया, थोड़ी सी बात ये हो गई कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ था, और राजम्मा का ये हमारे मेन मेरे को बोल रहे जज ने ये इंग्लिश पढ़ नहीं सकते क्या, उनके दिखा सकते हैं क्या करके बोल के जज बोला था साहब ने, बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं क्या? मैं बोला हिंदी में आप बोल सकते हैं, ये बोला था। उतने में खत्म कर दिया और बिल्डर का वकील ने नोटिस दिखा दिया हमारा, इसका डिमोलेशन का ऑर्डर है, इसलिए खत्म कर दिया, वहाँ से ही खत्म कर दिया। हिंदी में रिप्लाई वो मांगा था। जज साहब ने ये बोला था, इनको इंग्लिश नहीं आती, तो इनको ये जो पेपर है वो हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ, फिर आओ हमारे फिर पास। वापस तुम्हारा ऑर्डर लूंगा। कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया जज ने। 2 दिन के बाद में फिर बुलाया था, उसकी भी तैयारी हम लोगों ने करके रखी थी, मगर ये लोगों ने जैसा हम लोग उधर कोर्ट से निकले, आधे विदिन हाफ एन आवर्स में हम लोगों को कॉल आता है, आधे रास्ते पे भी नहीं नोटिस चालू कर दिया। ये एसआरए की तरफ से पहले तो हमारे को सोसाइटी के ही बंदे लोगों ने फोन करके, दोस्ती है, वो दोस्तों ने दोस्ती में हमारे से गद्दारी की, उन्होंने पूछा भाई क्या हो गया बता मेरे को, हम लोग वहाँ पे नहीं गए। तो मैं भी बोला भाई अभी कुछ मैटर हुआ नहीं है, अभी चल रहा है करके बोला, अपडेट देते रहना। तो उनको पता नहीं कहाँ से खबर लग गई कि वहाँ पे जज ने ये बोल दिया कि इनका पूरा फटाफट इधर खबर पहुँच गया। तो एसआरए ने पैसा खा करके ये ऑलरेडी रेडी रखा था, इधर ही अंदर ही बैठे थे, हमारा कोर्ट में मैटर चल रहा है, और एसआरए वाले आके इधर ऑफिस में, बिल्डर के ऑफिस में बैठे हुए, और ये लेटर तुरंत देते। ये 48 घंटे का वाला भी 6 बजे का नोटिस लेके आया, उसका टाइम नहीं था। ये वाला पैसा निकाल के नोटिस दिया मैडम। ना सोचते ना समझते, नोटिस शो कर देते, बेचारे गरीब जाएंगे का। और मैं सोसाइटी के कुछ ऐसे बंदों से कहना चाहती हूँ कि इंसानियत मर चुकी है आप लोग के अंदर, कि आपके घर में बीवी बच्चे या बच्चे नहीं है। ये गरीब, मैं कैमरामैन से कहना चाहती हूँ, जितने भी गरीब है ये सब यहाँ खड़े क्यों खड़े, एक आस लेके खड़े। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप इतने दिन तक खामोश क्यों थे, आपने आगे एक्शन क्यों नहीं उठाया? हम लोग मैम हर एक टाइम पे हम लोगों ने जैसे नोटिस आता गया, हम लोगों ने सबने अपने अपने हिसाब से, मतलब कि 16 घर है मान लो, और इधर के बाकी के लोग भी अपने अपने हिसाब से नोटिस का जवाब दिए। मगर मैम आपको एक बात बता दूँ, स्लम के अंदर है ना बेचारे बहुत कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनको कुछ मालूमात नहीं है, वो बेचारे उनको पता ही नहीं कि आगे का स्टेप क्या है। मगर कुछ लोग जो जानकार थे उन्होंने नोटिस का जवाब टाइम टू टाइम उनको देते गए, ठीक है, वो भी नोटिस का रिप्लाई रखा हुआ है, सबको दिया गया। उसके बावजूद ये लोगों ने क्या किया, इलेक्शन पीरियड भी चल रहा था, सोसाइटी का इलेक्शन चल रहा था, और बिल्डर वहाँ पे नोट खिला के वो अपना अलग नाच रहा था यहाँ पे, और नोटिस दिया, और देने के बाद में वो भी 48 घंटे का फिर नोटिस दिया, बोला डेमोलेशन, अगले दिन डेमोलेशन। और उसके 3 दिन पहले हम लोग कोर्ट में जा चुके थे,
फ्राइडे के दिन वो बंदे ने ये जैसा भी किया वो टाइम में फ्राइडे के दिन ही लास्ट टाइम भी फ्राइडे के दिन नोटिस दिया। सैटरडे संडे कोर्ट बंद है, कहीं भाग नहीं सकते, उनको भी पता है, और मंडे के दिन डेमोलेशन के लिए आए लास्ट टाइम भी। जाहिर सी बात है सैटरडे संडे और मैं कोई चीज से इंसान सुनवाई भी नहीं हो सकती, तो लोग इस तरीके से राजनीति पे उतर चुके हैं। तो मैं सोसाइटी के एक मेंबर है। मैम एक बात और मैं बता दूं आपको, लास्ट मेरा हो गया, ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या है, किसी को नहीं पता, किसी को आधे से ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता कि एग्रीमेंट में लिखा क्या है, ठीक है। और लोगों को ये लोग क्या कर रहे हैं, डरा के धमका के ये लोग है ना क्लियरली ऑफिस में लेकर जाते हैं, बोलते चल बात करने का, और वहाँ पे बोलते साइन करनी तो तेरा रूम है ना टूट जाएगा, फिर आगे है ना जब बिल्डर देगा ना तो तेरे को मिलेगा नहीं करके। और ये एग्रीमेंट में बोलते किसी किसी को कि ट्रांजिट स्कीम दे रहे, हाँ चल साइन कर करके, और साइन ले लेते, और इसमें लिखा भाड़ा 22,000 भाड़ा लो और यहाँ से जाओ, और उसके बाद में पूछो मत कब बनेगा करके। हाँ, तो उसकी गारंटी नहीं है कि कब बनेगा, नहीं बनेगा। 25 साल से हो रहा है, 25 साल से हमारा बिल्डिंग नहीं बन रहा, हम लोग को यही सोसाइटी हमको तकलीफ दे। मिस पठान, आप व्यूअर्स को बताइए कि जो विपदा आपने सुनी इन मजलूमों की, जो कह रहे थे कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर है ट्रांजिट कैंप का मजबूत है, और इन्होंने आरसीसी स्ट्रक्चर को आर्किटेक्ट को भी बुलाए थे, तो क्या मजीद बात है, जरा व्यूअर्स को बताइए। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस कैंप पे ऐसा कभी कोई हादसा भी नहीं हुआ है, और हम लोग को ये सब वहाँ की साजिश है, वहाँ के नगर सेवक भी उनका साथ नहीं दे रहे, और वहाँ के लोग बोल रहे हैं हमको सिर्फ घर के बदले घर चाहिए, हमें भाड़ा वगैरह कुछ नहीं चाहिए। और उनके साथ जबरदस्ती बिल्डर के आदमी लोग ऑफिस में बुलाते हैं और साइन करवाते हैं, और उनको धमकी भी देते, और उनके घर तक जाते, मारने काटने की भी धमकी दे चुके, आप लोग हमारी वीडियो में देख सकते हैं। सर अभी वो सर ने बताया कि आपके साथ लड़ा धमका के एग्रीमेंट में साइन करी गई, आपको ऑफिस में बुलाया गया था, और आपको डराया गया था, धमकाया गया था कि आप इस पे साइन करो, भाड़ा लो और जाओ। हमको बोले हमें एग्रीमेंट, मैं आपको प्रभा देवी में शिफ्टिंग कर रहा हूँ, अच्छा, आप एग्रीमेंट बना लो, आपको प्रभा देवी में दे रहा हूँ। इसके बाद फिर हमें बोले कि देखो भाई आपको प्रभा देवी में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, वहाँ नहीं होएगा, आप भाड़ा लो और जाओ। आपने साइन कर दिए थे? जी, हमको मालूम हुआ कि भाई ट्रांजिट कैंप देंगे, तो हमने साहब सही कर दिया मजबूरन। तो अभी क्या तुमको धमकी दिया गया ऑफिस में बुला के? हाँ, हमको धमकी दिया गया कि भाई आप भाड़ा लो और यहाँ से जाओ। बिल्डर के आदमी थे? बिल्डर के आदमी थे, सोसाइटी लोग थे? सोसाइटी भी सोसाइटी थी। का नाम मालूम है आपको? जी, नाम क्या है सोसाइटी का? मरियम्मा नगर सोसाइटी। तो आपको बुला के एग्रीमेंट पे साइन किया गया, और आपको बोले कि भाड़ा लो और जाओ, तो बात की गारंटी नहीं है कि आपको रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ठीक है, कौन बोला ये? बिल्डर के कौन से आदमी ने बोला? सोसाइटी के कौन से आदमी? नाम जानते हैं? नाम जानते हैं आप उसका? सोसाइटी का नाम जान रहा हूँ। क्या नाम? बंदे का नाम बताओ। मेरा नाम है शेख मोहम्मद रईस, और पिछले कुछ सालों से मैं अपने नगर के एक सोशल वर्क का काम कर रहा हूँ। क्या काम करता हूँ? जिस तरीके से हमारे मरियम्मा नगर में 96 में ये प्रोजेक्ट आया था, अक्षय स्थापत्य प्राइवेट लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर है नीरज कुमार रुंगटा। तो नीरज साहब ने कल पे ये 96 में ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, और आज ये कंडीशन है कि इन्होंने कहते जब कहते ये आप दिख रही है बिल्डिंग, आपको दिख रही है 6 माले की, ये 2004 में इन्होंने कहते 6 में कहते बना दिया था, मगर नए GR आने के कारण कहते इसको ट्रांजिट कैंप में कन्वर्ट किया गया था। और ये ट्रांजिट कैंप भी उसी वक्त से, ये 2008 में है और 2012 के ये ट्रांजिट कैंप है। तो उस टाइम तो लोगों को इन्होंने डेमोलिशन करके, कुछ लोग ऐसे थे उसमें 50% नॉट एलिजिबल थे, उनको तोड़ के जबरन इसमें डाला गया, ये बोल के कि आपको ट्रांजिट कैंप में भेजा जा रहा है, 3 साल में आपको रिहैब में पोजीशन मिलेगा। तो आज ये कंडीशन है, आप देख लीजिए 2004 के बाद से 6-8 के बाद आज लगभग 19 साल हो गए। 19 साल बाद लोगों को इंतजार था कि शायद अब जाके हमको तो घर मिलेगा, मगर ये सोसाइटी डेवलपर के साथ मिल के वापस से एग्रीमेंट कर ली है। बिल्डर की जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए
आपने देखा होगा कि एक बार कंसल्ट एग्रीमेंट बनता है तो रिहैब मिलता है, मगर यहाँ पे साल 10 साल क्या 25 साल से सिर्फ एग्रीमेंट बना दिया जा रहा है, मगर बिल्डिंग का कोई नामो निशान नहीं है। इस बिल्डिंग के आगे एक मैदान है जो आज से 16 साल से खाली पड़ी हुई है, वहाँ पे एक भी कहते % काम नहीं हुआ है। अब ये हाल है कि इनके साथ कुछ फाइनेंशियल लोग मिलके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे कहते हैं लोगों को सिर्फ लालच दिया जा रहा है कि आप 22,000 रुपये लो और दुकान का 27,000 रुपये लो, और ये पूरी जगह को खाली करके ये लोग क्या कहते हैं किसी को हैंड ओवर करने जा रहे हैं। अच्छा। यहाँ गरीब जनता की यही मांग है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको पूरी जगह खाली भी करना है, हम विकास के साथ हैं, हम हर चीज़ के साथ हैं, मगर आप हमको हमारे नगर से खाली मत करो। आप घर चाहिए एक किसी भी कोने में आप हमको ट्रांजिट कैंप बना के दो, भाड़ा चाहिए आपको? भाड़ा हमको और किसी भी रहवासी को किसी को भी नहीं पब्लिक की सुनवाई ये है कि हमें घर के बदले घर चाहिए, हमें भाड़ा नहीं चाहिए। तो मंडे के दिन कभी हमने जो भी है हम अपने कहते जो हमारी जनता की एकता है, हम अपना कहते जो भी प्रोटेस्ट दिखाएंगे और सामना करेंगे, जो ऑफिसर आएंगे उनसे विनती भी करेंगे कि जिस तरीके से कहते आपने तो कुछ आप लोग उनसे टाइम ले सकते हैं इस मामले में? हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो अधिकारी है वो अधिकारियों से हम लड़ने की हमारे पास ताकत नहीं है, हम सिर्फ कहते उनसे कहते रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो ये मरियमा नगर ये लोग इसलिए डरे हुए हैं, हम भी इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि आज तक हमारे एरिया से सियासत 2 हटा नहीं है। अच्छा। और उसके वजह से सियासत 2 हटेगा नहीं तो इनका जो LY होता है वर्क परमिशन वो 2019 के बाद से इन्होंने कोई रिवाइज नहीं किया। यहाँ पे 1517 टेनेंट है यहाँ पे, और लास्ट रिवाइज हुआ था 1031 का। तो अभी तक इनके पास वर्क परमिशन नहीं है, और ये पूरे नगर का क्या इन लोग बनाएंगे, कैसे करेंगे, लेआउट प्लान कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं रहते हुए भी हमसे ये कह रहे कि एग्रीमेंट करो और खाली कर दो, तो किस पे यकीन करेंगे? जिस सोसाइटी आज नहीं वेकेशन चल रहा है आपको पता है, और ये हॉलीडे पीरियड है, तो ये तो उनको पता ही है कि ये हॉलीडे में कहते हैं गरीब जनता कहाँ जाएगी। इनके पास बड़े बड़े कहते काउंसलर है जो 5 से 10 लाख रुपए देख के कहते काउंसलिंग करके ऑर्डर कॉपी निकालते हैं। यहाँ पे हम अपने घर चलाएंगे कि 10 लाख रुपए फीस देंगे, इसी का फायदा उठा के ये लोग ने छुट्टी का दिन कहते चुना, और ताकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहे। और अर्ली मॉर्निंग मंडे को ये पूरी प्रशासन, पुलिस, बाउंसर, हर प्रशासन को लेके आके यहाँ पे कहते कार्रवाई करने की इनकी मंशा है। मंडे के दिन कितने बजे? मंडे को 10 बजे ऑफिसिंग टाइम चालू होता है, तो उसी के टाइम में 10 बजे से लोग चालू हो जाते हैं। जब जो नोटिस जो अधिकारी 5 बजे के बाद काम नहीं करते, वही अधिकारी यहाँ पे 6:30 बजे आके नोटिस देते, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है सुबह 8 बजे भी आ जाए, 8 बजे भी आ सकते, 6 बजे भी 6 बजे कुल टैक्सी लग जाएगा। मैडम मेरा नाम रामप्रकाश भोगिंदर महतो है और मैं ITI का काम करता हूँ। ITI का काम कम से कम 15 साल से कर रहा हूँ। हाँ मैडम, ऐसा है कि जो स्लम एक्ट है, महाराष्ट्र झोपड़ी अधिनियम 1971 सेक्शन 35 में ये लिखा हुआ है कि अगर आपका अपील कहीं पेंडिंग रहता है, जैसे कि सौरभ भाई ने बोले हैं कि उनका अपील एक पेंडिंग है, अगर सेक्शन 35 में ऐसा कॉलम है कि कहीं पे अपील आपका पेंडिंग रहता है तो वो डिपार्टमेंट आपको ऑर्डर इशू नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर इनका GRC में मैटर पेंडिंग है तो SRA ऑर्डर नहीं इशू कर सकता है, तो उनका ऑर्डर इशू करना ही गलत हो गया। वो जो ऑर्डर दिया है ना, ऑर्डर आया आपका कहना ये गलत है ना? गलत है, कानून के हिसाब से भी गलत है। कानून में गलत है। और इन्होंने सौरभ भाई ने बाद में बोले कि हमने हाई कोर्ट में अर्जेंसी में मैटर फाइल किया है। अच्छा। जब अर्जेंसी में मैटर फाइल होता है, जब तक उस अर्जेंसी का डिस्पोजल नहीं होता है तब तक कोई भी ऑर्डर नहीं चलेगा, SRA का ऑर्डर नहीं चलेगा। ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी के बच्चों लोगों के नाम पे, जबकि कोई काम धंधा नहीं करते हैं सोसाइटी के आदमी लोग, इनके बच्चे के नाम पे 20-20, 25-25 रूम है एक आदमी के। NHA उठा के देखिए, एक पूरे फैमिली के नाम पे है रूम। तो आपने ITI वगैरह डाल के सब डिटेल निकाले होंगे? हमने ITI डाला है, मतलब प्रूफ है, हम ITI का प्रूफ दे रहा हूँ मैं। 2012 के बाद से जो भी पात्रता कहते BNC ने की है ना, उसको वापिस से कहते रीचेकिंग करने का ऑर्डर भी। यहाँ तक कि हमको सहायक आयुक्त ने ITI में जवाब दिया है कि इनको 7 दिन के अंदर जवाब दो। 2 साल हो गया, अभी तक कोई भी ऑफिसर ने जवाब नहीं दिया। हम लोग का भाग के चप्पल घस गया, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है, समझे। मेरे को काफी नॉलेज है, ये सब चीजें का काफी नॉलेज है। यहाँ तक कि मैडम
मेरे रूम को पात्र करने के लिए बीएमसी ने 3 बार ऑर्डर इशू किया है सोसाइटी को। सोसाइटी बोलती है कि तू 5 लाख दे तब तेरा रूम पात्र करेंगे, सीधा 5 लाख मांगती है मेरे से। तो कौन से ऑफिसर ने आपसे 5 लाख मांगा? आपको ऑफिसर का नाम मालूम है? ऑफिसर ने नहीं, सोसाइटी के आदमी ने, रईस खान ने मांगा मुझसे पैसा। जब पैसा उसको नहीं दिया तो मेरे पे चैप्टर केस किया उसने वर्ली पुलिस चौकी में। वर्ली पुलिस चौकी में, हाँ। कौन सा सेक्शन लगा है? ये अपना चैप्टर प्रोसीडिंग, चैप्टर केस किया मेरे पे। अरे वाह, गरीब क्या बुलंद आवाज करने के लिए खड़ा होता है तो जब कोई आदमी केस भी लगाया जाता है। बोलता है तो सोसाइटी की आवाज दबाती है, समझे? यहाँ तक कि हम लोग से मारपीट तक करती है। और यहाँ तक कि मुझे भी धमकी एक बार नहीं, मुझे 1 साल में कम से कम 50 बार मिल चुकी है कि जिस तरीके से तू अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तुझे भी कहते झूठा केस करके, और इनके कुछ लोग हैं जो लोकल घूमते रहते हैं, धक्का-मुक्की करके, मारपीट करके और झूठे केस में फंसाने के लिए तो शायद अभी इधर भी हो सकते, बोल नहीं सकते हम लोग। मैडम यहाँ तक कि हमको बोला है तुम लोग सोमवार को रहोगे, तुमके ऊपर केस बनाएंगे हम लोग, कानून के मतलब कानून का उल्लंघन करने के केस में अंदर डाल देंगे। मंडे को जो ये कार्रवाई हो रही है हमको नहीं रहना। मदद मत करो इन लोग का। मिस पठान जैसे कि हमारा फॉरेन की न्यूज जो चैनल है, भले ही उसे आके अभी 1.5 साल नहीं हुआ है, लेकिन माशाल्लाह 3 लाख से के करीब लोगों ने देखे हैं, मोनेटाइज भी यूट्यूब से, एड वगैरह भी आता है। तो ये चैनल की जो न्यूज है हैशटैग के तहत भी स्टेट के सीएम को जाती है, हाउसिंग मिनिस्टर को जाती है, कमिश्नर ऑफ पुलिस को जाती है, बीएमसी के चीफ को जाती है, एसआरए के चीफ को जाते हैं, और मजीद देकर डिपार्टमेंट अथॉरिटी में जाती है, इंक्लूडिंग जी साउथ वार्ड ऑफिस। तो आपको क्या लगता है कि ये जो वीडियो वायरल होगा तो इन मजलूमों को इंसाफ मिलेगा? मैं तो सरकार से यही रिप्लाई करती हूँ कि जिस तरीके से मैंने वहाँ का मंजर मैंने देखी हो, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था, वहाँ से मैंने फिर मैदान की तरफ बाहर निकली तो 3:45 बजे वहाँ पर भी एक इंटरव्यू ली, तो वहाँ पर सलीम करके वो लड़का कह रहा है कि हमें मेरी जान चली जाए मगर हम ये रूम खाली नहीं करेंगे, हमें घर के बदले घर दो। तो मैं भी चाहती हूँ कि उनके साथ इंसाफ हो और ऐसा ना हो। के साथ में और मैदान पे आप लोग वहाँ का लोकेशन देख सकते हैं। तो ये यहाँ के बारे में बताए गए, बिल्डरों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कि किस तरीके से यहाँ के गरीबों के साथ में नाइंसाफी करी जाती है। तो सर आपका नाम पूरा? मेरा नाम है मोहम्मद रईस शेख और मैं स्थानीय रहवासी हूँ। जी। और जैसे कि आप ये जो मैदान देख रहे हैं, यहाँ पे आज से 15 साल पहले हमारी जैसे ये बस्तियाँ है, ऐसे यहाँ पे लोग रहते थे, और इधर पे लोगों को खाली इसलिए करवाया गया था कि यहाँ पे बिल्डिंग रिहैब का काम होगा। जी। तो ये अभी तक खंडर पड़ा है? खंडर ही पड़ा। यहाँ पे सिर्फ मैदान में यहाँ पे क्रिकेट पार्किंग के लिए रखा गया है, मगर लोगों के घर के लिए आज तक का आप देख रहे हैं, आपको बेस पे कुछ काम दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, मुझे तो यहाँ कुछ काम नहीं दिख रहा, गाड़ियाँ खड़ी है बस। एक आपको कल देना फाउंडेशन भी नहीं दिखेगा। तो ये 2004 से लेकर 6 साल का, जो 2004 का जो वक्त था, इधर पे लगभग 15 से 20 परिवार थे यहाँ पे। तो उनको जबरदस्ती करके डेमोलिशन करके जबरन उधर ट्रांजिट कैंप में भेजा गया, और उनके साथ एग्रीमेंट किया गया कि आपको क्या 3 से 4 साल में क्या रिहैब में पोजीशन देंगे। मगर आज देखो 2006 से लेके आज 2023 का वक्त हो गया है, मगर आज कंडीशन ऐसी है कि जो लोग वहाँ पे अपने घर का सपना लेके यहाँ से अपने घर को क्या वहाँ पे ट्रांजिट कैंप में गए थे, और आज ट्रांजिट कैंप से भी उनको एग्रीमेंट करके ये कहा जा रहा है कि 10 साल 5 साल या कितना, कोई टाइम बाउंड नहीं है एग्रीमेंट में। कुछ टाइम नहीं दिया गया है? हाँ, कोई टाइम नहीं है, कुछ भी टाइम नहीं दिया। 48 महीने का एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, 33 महीने का भाड़ा दे रहे हैं, और ये नहीं श्योरिटी कर रहे कि 48 महीने में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने हमेशा अपनी ये आवाज उठाई है कि आपके पास इतनी जगह है, आप चाहते हो तो यहाँ पे काम कर सकते थे, मगर इनको काम नहीं करना है। इनको सिर्फ डालते हैं ना, इनके जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं हमारे सोसाइटी के, ये जनता से वोट लेके आज पूरा काम सिर्फ डेवलपर के लिए कर रहे हैं। यहाँ के नगर सेवक का क्या इरादा, वो कुछ सपोर्ट करोगे? नगर सेवक आज माजी नगर सेवक है दत्ता नवरकर साहब, हमने अपनी परेशानी बताई है, मगर हमने अभी तक का अगर देखते हो, अगर परेशानी अगर होती, अगर हमारी कोई परेशानी का हल होता, उनके पास सॉल्यूशन होता, तो आज शायद मुझे लगता है कि हमको आपके पास शायद आप मीडिया में नहीं बोलते, क्योंकि लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि सोशल मीडिया या कोर्ट होता है। जब हमारे लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हमको कानून का सहारा है या फिर सोसाइटी पब्लिक की कमी से दरवाजा जरूर नजर आता है, या तो मीडिया या तो कानून का दरवाजा।
मतलब देखो गाँव जाता था। आओ इधर आओ। गाँव जा रहा था, मुझे सर से खबर आया कि नोटिस ये लोग भेज रहे हैं घर को भी 48 घंटे का टाइम दे रहे हैं। मैं आधे रास्ते से रिटर्न चला आया जाकर। आप कहाँ से रिटर्न आए, कौन सा स्टेशन से रिटर्न आए? मैं भुसावल से रिटर्न आ रहा हूँ। तो आपको ये खबर कब किसने बोला? एसआरए ने विकासक अक्षय स्थापत्य प्राइवेट लिमिटेड को एक नोटिस दिया है कि जो गोदरेज का नाम का जो बोर्ड आप लोगों ने लगाया है वो डेवलपर ने आपको लिया है या उसको चेंज किया है, उसकी जानकारी लेने के लिए उन्होंने नोटिस दिया है। और ये भी बताया कि 2015 से लेकर 2023 तक जितने डेवलपर लोगों की आपने अदला बदली किया है उसकी ऑडिट रिपोर्ट 12 और 32 नंबर का फॉर्म इधर तुरंत जमा करें, क्योंकि इन लोगों ने यही झांसा देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है कि ये आया है वो आया। एक्चुअली कुछ भी नहीं है, क्योंकि एसआरए के अंदर रिकॉर्ड में कोई गोदरेज नहीं है, सिर्फ ये नाम लगा के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अच्छा, जो आप लोग देख रहे हैं ये ये है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये बोर्ड आपको बताएगा जो नोटिस डेवलपर को एसआरए ने दिया है। तो इसके खिलाफ हम लोग ये बताना चाहते हैं, जो आप लोग एग्रीमेंट कर रहे हो गोदरेज का नाम बता के, वो एग्रीमेंट के अंदर वो एक तो भाड़े का मेंशन नहीं करके, एक तो गवर्नमेंट को आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो और लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हो। हमारी खाली एक मांग है, घर के बदले घर हमारे बस्ती में चाहिए। घर झोपड़ा तोड़ने से पहले हमको ट्रांजिस्टम अवेलेबल करके दो। हम लोग झोपड़पट्टी विकास के काम के अड़चन में नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि आप प्रोजेक्ट होए, लेकिन हमको आगे के दिन के लिए कोई एक विश्वास होना चाहिए। फ्यूचर के लिए हमारे लिए हम हर कोई चाहता है कि उन्हें अच्छा घर मिले, वो अपनी फैमिली के साथ सबके साथ रहना चाहता है। आपका कहने का ये मतलब? बस हमारा यही मतलब है, हमको घर के बदले घर मिलना चाहिए। सर आप सोसाइटी में थे? हाँ, मैं मरियम नगर सोसाइटी का कमेटी मेंबर हूँ। हमारे सारे लोगों ने मेंबर हो मतलब क्या होते थे वो आप? मैं ओहदे पे मतलब सिर्फ मेंबर है, क्योंकि 19 का बॉडी है, 19 की बॉडी के अंदर मैं भी उस मेंबर में हूँ। लेकिन हम सारे लोगों ने लोगों से कुछ वादे किए थे कि पूरे बस्ती के लोगों को यहाँ ट्रांजिस्टम बनवा देंगे, कि जो एग्रीमेंट डेवलपर करने वाला है वो एग्रीमेंट ना करते हुए जो हमने पुराने लोगों का एग्रीमेंट किया है वो सारा करके देंगे, लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। ये मुद्दे पे लेके हम सारे लोगों से भारी मतों से हम लोग जीत कर आए, और हमें देखते हुए इन हमारे सारे मेंबरों को जो मेंबर है उन लोगों को भारी मतों से हमको वोट इन सारे लोगों ने दिया है। लेकिन इसके हम लोग चुन के आने के बाद हमारे कुछ 4 मेंबर हैं, मोहम्मद रईस खान, प्रशांत गवास, प्रकाश मस्के और विलास काशी। इन लोगों ने बिल्डर के गोद में जाकर बैठ गए, जो बिल्डर बोलेगा वैसा ही करना है, वैसे ही नाचना है, और वो मुझे मंजूर नहीं। मैं 96 से लेके लोगों के हक के लिए आज तक लड़ता रहा हूँ, और मैंने यही सोचा कि अगर मेरा पद रहे, गवर्नर है, अगर लोगों के साथ गलत हो रहा है तो मैं मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी आप बाहर हो कि कमेटी मेंबर में हो? कमेटी मेंबर हूँ, लेकिन लोगों के हित के लिए मैं सोसाइटी को साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं मेरी जनता के साथ दे रहे। आप ये जनता के साथ? हाँ, मैं बिल्कुल तो आपको ये पसंद नहीं आया कि नहीं, जो बिल्कुल है। गद्दारी कर रहे हैं गरीब जनता के साथ में, जिनकी छतों पे से छत हटाई जा रही, तो बोले इसकी वजह से बेहतर ये यहाँ मैंने से इन लोगों को बचाने की बहुत कोशिश किया हूँ। जब मैं बचा सकता हूँ तो मैं मुझे उजाड़ने का कोई अधिकार नहीं, इसके लिए मैं आज यही पे हूँ। और इन तो आपका लोगों कहना है कि लोग बिल्डर के गोद में जाके बैठ गए? बिल्डर के गोदी में बैठे और लोगों का जो भारी मात्रा से जो दिशाभूल कर रहे हैं, जो गोदरेज डेवलपर का जो बोर्ड लगा है, जो डेवलपर गोदरेज डेवलपर का एसआरए में कोई भी इंटरफेयर नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन ये गोदरेज डेवलपर का नाम लगा के उसका झांसा दे के ये लोग हमारे लोगों को 7,26,000 रुपया भाड़े के तौर पे दे रहे हैं, वो भी एक्सिस बैंक के नाम का चेक दे रहे हैं। और जो रजिस्टर एग्रीमेंट करनी चाहिए उसके अंदर भाड़े का मेंशन नहीं करिए। ये सरकार को टैक्स बचाने के लिए सादा एफिडेविट पे 7,26,000 रुपया दे रहे हैं। ये सिर्फ पब्लिक के साथ धोखा नहीं कर रहे, ये सरकार के साथ भी धोखा करिए। तो मैं चाहता हूँ, आपको ये सब बात कब पता चली? जब इनका लोगों का एग्रीमेंट जब मैं उन कमेटी में से बैठना उठना छोड़ दिया, मैं साइड में हो गया लोगों के लिए, तब तक एग्रीमेंट के अंदर वो मेंशन था। जैसे मैं कमेटी से बाहर आ गया हूँ, मैं बोला मैं गलत का साथ नहीं दूंगा, तो उन्होंने हाँ साथ का साथ दूंगा, तो इन्होंने वो जो भाड़े की जो रकम रजिस्टर एग्रीमेंट में लिखी है उन्होंने वहाँ में से निकाल के सादे एफिडेविट के जरिए उनको 7,26,000 रुपया भाड़ा दे रहे हैं। और जो रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट हो रहे हैं, अगर रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट में अगर वो भाड़े की रकम अगर लिखी जाती तो ज़रूर है सरकार को टैक्स भरना पड़ता,
और टैक्स बचाने के लिए इन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। तो सिर्फ लोगों के साथ इन्होंने विश्वासघात नहीं किया है, इन्होंने सरकार के साथ किया है, इन्हें महसूल खाते के साथ विश्वासघात किया है। मैं चाहता हूँ सबूत है कि सरकार के साथ इन लोग ने धोखा हाँ, किया। जब टैक्स इन्होंने नहीं भरा तो वही काम है। इतना रकम लाया कहाँ से? हर एक टैलेंट को ऊपर जो 7,26,000 दे रहे हैं वो कहाँ से आया है? कौन सा ब्लैक मनी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो? क्या काम कर रहे जो? मैडम अब किस तरीके से पैसे आ रहे हैं? वो भाड़ा दे रहे हैं, साथ में जो एग्रीमेंट करवाया उसको 2 लाख रुपया, एग्रीमेंट करने वाले को दलाली 2 लाख रुपया दिया जाता है। क्यों 2 लाख दिया जाए? जब जिसका एग्रीमेंट हो रहा है तो उस मजदूर, उस गरीब को क्यों नहीं वो 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया दिया जाता है? तुम दलाली देने से अच्छा डायरेक्टली एग्रीमेंट लोगों के साथ करो ना, दलाल के साथ क्यों कर दो? इसका मतलब है हम लोगों को यहाँ पर इन लोग को कोई घर देने का कोई चांसेस बहुत कम है। कहना कि ये उनका इरादा ये है कि आप लोगों को कहीं घर मिलेगा नहीं और न देना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं देना चाहते। इसी वजह से पूरा प्लॉट खाली करके ये लोग सील करेंगे और फिर ये क्या करने वाले? आप लोग रोड पर होंगे क्या? इन्होंने अब ये रोड पे लाने की नौबत आ गई है। जैसा देखो 48 आवर्स की जो नोटिस दी गई शाम को 6 बजे, जब ऑफिस कार्यकाल का समय खत्म होता है, दूसरे दिन छुट्टी, शनिचर छुट्टी, संडे छुट्टी। हम लोग अपने बचाव कक्ष में उन लोगों के लिए कहाँ जाएंगे, कहाँ न्याय मांगेंगे? तो ये सारे रास्ते बंद होने की वजह से ये लोग ने ये कदम उठाया ताकि हम लोग को कहीं कुछ नहीं मिले, ना भाड़ा मिले, ना कोई रूम मिले। तो हमारे लोगों के साथ ये जो अन्याय हो रहा है, मैं उसके हमेशा खिलाफ हूँ। मैं लोगों के लिए हूँ। अगर वो मंडे को आएंगे तब भी लड़ूंगा। अगर उसके बीच में अगर हम लोगों को झूठे केस में फंसाना चाहते हैं, किडनैप करना चाहते हैं, तो सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। आपको बोला गया कि झूठे केस में फंसा के जैसा है। बोला नहीं और लोगों को खबर है कि संडे को हमारे साथ ये सब काम होने वाला है, ताकि ये लोग मंडे में यहाँ नहीं दिखे। जब ये लोग नहीं रहेंगे मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि ईडी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकी जांच करनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी कितनी है। हाँ, जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि हम ब्लैक मनी को देखेंगे, वो इनकी जांच होना चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है, जब मोदी जी ने कहा है कि हम ब्लैक मनी बाहर निकालेंगे, लोगों की मनी दिखाएंगे, तो अभी क्या सुना है? काफी इनके पास काफी प्रॉपर्टी है और इन लोग ने बाहर है ना करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद के रखा है, समझे? इनके साथ अभी धमकाया गया है। आप बताओ ना। क्या बोलना चाहते हैं आप? आपकी उम्र कितनी है? क्या बोलना चाहते हो? मैं बोलना चाहता हूँ कि ये लोग है ना, मतलब बहुत सी पब्लिक को है ना डरा रहे हैं। जैसे बहुत से लोग का रूम में पात्र है, बोले अगर मतलब पात्र करेंगे तभी, जब आप लोग जब पहले एग्रीमेंट करेंगे उसके बाद ही हम लोग आपका रूम पात्र करेंगे। और मतलब ऐसा हो गया कि कलम और पेन और सब चीज़ ये लोग के हाथ में ही है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि कलम और सब कुछ इनके हाथ में, मतलब ये जैसी कलम चलाएंगे वैसा चलेगा, वही चलेगा। हमारे पास मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी कोई वैल्यू नहीं। मतलब हमारे पास 95 के डॉक्यूमेंट्स है और हम लोग 95 के पहले के स्ट्रक्चर वाले लोग, तो भी हम लोग को मतलब बाई चांस हम लोग ने, बहुत से लोग ने ऐसे ये लोग ने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है मतलब बीएमसी में, बट वो लोग का एनेक्सन में नाम है, सब चीज़ है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद उसको एलिजिबल किया जाता है। लेकिन ये लोग क्या बोले कि वो पात्र हम होने नहीं दे, मतलब कितना भी कुछ भी हो। किससे आपसे बोले? हाँ, मेरे से भी बोले और भी बहुत से लोग मतलब जो है अपात्र लोग, वो लोग से भी बोले। आपकी मीडिया जिसको वो चाहेंगे उसका पात्र रहे तो वो पात्र हो जाएगा, जिसको वो नहीं चाहेंगे उसका कुछ नहीं करना। मेरा नाम राजकुमार मंडल है। क्या बोलना चाहते सर आप? मैं यहाँ बहुत सालों से रहता हूँ, लेकिन रूम तोड़ने के बाद अभी उन्होंने काफी से लोगों को बात इसमें तो ये तो टूटने वाला है। हाँ, अभी वो बोल रहा है कि तुमको एग्रीमेंट कर ले तभी पेपर मिलेगा और 5 जगह को अभी तभी मतलब आपको पूरी तरह धमकी दे रहे हैं, तो मतलब आप एग्रीमेंट करो, साइन कर दो, अभी आपको बात नहीं तो नहीं देंगे। किसने बोला उसका नाम? नाम क्या नाम क्या बताओ? नाम बताना क्यों कर रहे लगता फांसी लग जाएगा, मर जाएगा क्या तुमको? दर के जा रहे मरने के लिए। अपना घर आपको क्यों डरने का? आप एग्रीमेंट करो, अभी आपको पेपर मैं सबीना पठान और एमपी न्यूज़ के साथ में अभी तो आप लोग देख चुके हो कि यहाँ लोगों को किस तरीके से इनके दिल में
तकलीफ है कि ये कुछ बोल नहीं सकते इस तरीके से किसी को, आखिर हम कोई फुटपाथ पर रहते तो उसे रहने की जगह हटा देते तो वो सबको कितनी तकलीफ होती है। हम लोग तो 50-50 साल 60 साल पुराने रहते हैं, तो इनको घर के बच्चे घर दीजिए, क्या है ये सब? बार बार आवाज में कर देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं मामले में? मेरा बोलना ये भी है कि पिछले 22 सालों में यहाँ को कितनी बार देखा हुआ, इनसे सवाल करो। जो ये बिना देखे किसी को अपना घर कैसे दे सकते हैं? अगर सोसाइटी आई है कि तुम ये करो वो करो तो तुम्हारा काम बनता है भाई हमको सामने दिखाओ दो, बस हमारी पूंजी है ये, हम ऐसे कैसे किसी को के हाथ में दे दे अपनी चीज़, ये उनका काम बनता है ना। मगर साइन पर भी आपका कहने का ये लोग बोले थे मीटिंग लगा, जनरल मीटिंग लगा, हमेशा बोलते, लेकिन बिल्डर कभी आके जनरल मीटिंग लेता नहीं है, नहीं हो रहा है कमेटी वालों के जरिए। वापस चालू करिए। एक बार वही भूमि पूजन में आया था, नहीं हो रहा है, उसके बाद नहीं आया, कभी मीटिंग नहीं लिया है। देखो हम स्टॉप हो जाएगा। अक्षरपथ कंपनी के सुनवाई क्या है, क्या अभी हमारे को 12 साल पहले हमारे घर तोड़ने के लिए गुंडे भेज रहे थे, कभी धमकियां दे रहे थे, वीडियो घर पे मेरे कभी धमकियां दे रहे थे, बोले कि ये खाली करो घर, नहीं तो तुम्हारा टांग तोड़ देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे। तो फिर मैंने कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट में 5 साल लड़ी। 5 साल लड़ने के बाद में टेंडिस कैंप का आर्डर कोर्ट ने हमको दिया है। आपको ऑर्डर मिला है? आर्डर मिला है टेंडिस कैंप में संडास बाथरूम के साथ में देने का। तो अभी 2012 में हमारा रजिस्टर एग्रीमेंट किया, बिल्डर ने डायरेक्ट पोजीशन देने को बोला है कि तुमको खाली नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट पोजीशन दूंगा। लेकिन ये 2012 के बाद में अभी वापस से नोटिस छोड़ रहा है, वापस से हमको सताया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है, वापस से हमको मजबूर कर दिया कोर्ट में जाने के लिए। वापस से कोर्ट में हमारा मैटर है, एनआरसी में भेजा है, एनआरसी वाला रिप्लाई देता नहीं है। वापस से हम लोग में गए थे तो भी यहाँ पे नोटिस छोड़ने को आ जाते हैं ये लोग। और साथ में सोसाइटी वाले रईस खान और वो प्रशांत राव, ये दोनों, और अल्ताफ साथ में आके धक्का धुक्की करता है, वो नोटिस छोड़ के जाता है, हम लोग को तंग करे हुए परेशान करे। नहीं, वो बिल्डर का आदमी है, सोसाइटी का। दादागिरी, अब उनकी दादागिरी ज्यादा चलती है इधर, उनके घर वालों की। मेरा नाम सैयदा शाह है और मेरा एक रूम और एक दुकान था, जिसमें हमें दुकान नहीं दिए, खाली एक रूम दिए। सैयदा के साथ में देखो, इनका एक घर और एक दुकान था, तो इनको दुकान नहीं दिए गरीब को, घर दिए, घर दिए। तो ये दुकान कहाँ गया? ये कहाँ, ये कौन सी सरकार ने, कौन से गवर्नमेंट ने ले लिए? कहाँ से गरीब हो खा के कितना आगे बढ़ोगे आप लोग? तो क्या कहना चाहते हो, आपकी क्या चाहिए? दुकान हमें चाहिए, हम जनता से बोल रहे हैं, हमें हमारा हक आगे जनता से क्या, सरकार से? जनता जब सपोर्ट करेगी तभी सरकार सुनेगी। तो जनता तो मैं देखी नहीं, कितनी है तो भी अलहमदुलिल्लाह बहुत ही हो गया, मगर जनता सपोर्ट करेगी, मगर जनता के जो मेन सोसाइटी वाले वो तो हाँ ना, बोल हम आपसे मदद मांगे। मैं बोल रही हूँ कि इस जगह में पानी के शासन था, न पूछ के शासन था। हम लोग कहाँ कहाँ से पानी लाके झोपड़ा बसाए, और झोपड़े में कोई ठिकाना नहीं। 10 साल पुराने की बात है, पुराने कम से कम ये 50 साल की बात है। तो करा और कर करके, और ये सेठ लोग जो तेरा, हम क्या बोले, हमें नहीं पैसा चाहिए और नहीं तुम्हारे ले ले तो हम लोग लोटस से वहाँ सूरज को से पानी लेके आते थे, बच्चा एक मस्जिद में जाके बच्चा लेके बैठते हैं, ठंडा पानी दे दो पीने के लिए, पानी नहीं है, बाथरूम में लिया लोगों ने। अच्छा, वो क्या बोले, हमको क्या बोले, मैं क्या बोले कि नहीं तुम्हारे पैसे के लोग, और तुम्हारे घर में कबाब पराठा चल रहा है वो भी खाने के लोग नहीं। हमको छत के सहारा एक गरीब को छत चाहिए, घर के बदला घर चाहिए। हम लोग को घर मिलने चाहिए सरकार से, हमको घर का बदला घर चाहिए, हमारा सरकारों को घर दिलाना चाहिए। इधर चप्पल भी चली हुई, इधर कीचड़ था, बढ़िया रोड नहीं था, संडास था, उस जगह हम लोग ना ऐसे कर करके घेर घेर के रहे। खाना खाते थे तो संडास के आगे घर में आ जाते थे, खाना को दफन कर देते थे। आपकी एज कितनी है दादी?
हमारी हो 60-70 सालों की। एक सिटीजन अपनी गुहार लगा रही है कि हाँ। उनको घर के बदले घर घर चाहिए। चाहिए। उसकी तकलीफ को समझो, गरीबों हाँ। को समझो। ये कहाँ जाएंगे माजूर? और सोसाइटी क्या धमकी देता है, अरे घर नहीं देगा ना तो घर उल्टे सीधे करके घर तोड़वा देंगे, बुलडोजर लगा देंगे। तो हम बोले कि बेटा बुलडोजर लगा के घर तोड़ो, एक मरते जान ही ले लो ना तो घर नहीं मांगती हूँ। देखो सिटीजन का कहना है कि हमारी जान ले लो मगर वो घर नहीं खाली करेंगे। घर के बदले घर चाहिए। मैं रहूँ तो कहाँ रहूँ? एक घर के लिए हम जब राबिया अंसारी है, उनका कहने का मतलब ये है कि बोला गया है कि आखिर तुम लोग एग्रीमेंट पे साइन नहीं करोगे तो तुम्हारा लाइट पंखा पानी बंद कर देंगे। तो मतलब किस तरीके से पूरी तरीके से उनका टॉर्चर, दादागिरी और टॉर्चर करा जा रहा है कि मतलब इंसान को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है कि वो पूरी तरह लाचार और मजबूर हो जाए। वो सिर्फ एक उनका कहना यह है कि हमें घर के बदले घर दिया जाए, घर के बदले घर चाहिए, यही चाहिए। और हम जब तक यही चाहिए, जब तक हम लोग को घर नहीं मिलेगा हम अपने घर में हाथ नहीं लगाने देंगे, चाहे हम वहीं मर जाए। देखो इनका कहने का मतलब ये है कि चाहे हम मर जाए मगर हम घर को हाथ लगाने नहीं देंगे। किताबों में लिखा है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, और मिस पठान ने अपनी जान पे खेल के मरियम्मा नगर का विजिट करी। भले ही वहां पे बिल्डर के पुपेट्स, बिल्डर के बाउंसर, बिल्डर के खबरी मौजूद थे, उसके बीच में हजारों के मजमुए में अपनी जान पे खेल के मिस पठान ने ये एपिसोड कवर करे। तो हम स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे, हाउसिंग मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, जो कि होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी है, म्युनिसिपल चीफ इकबाल सिंह चहल, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस देवेन भारती, कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई विवेक फांसलकर, साथ ही साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसआरए, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप देखिए ये बिल्डर कैसी दादागिरी कर रहा है, किस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट में केस है, केस नंबर है, रिट पिटिशन नंबर है 9308 ईयर 2022। उसके बावजूद भी 48 आवर्स का नोटिस इशू कराया थ्रू उदुम्बर पाटिल, तहसीलदार 1, विशेष कक्ष एसआरए बांद्रा मुंबई नंबर 51। तो ये जो मजलूम में यहाँ के रहने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो इनका है ट्रांजिट कैंप का मजबूत है, और अभी तक वहां पे शायद कोई C1 की नोटिस भी इशू नहीं है कि डेंजर कंडीशन में स्ट्रक्चर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन मजलूम रहने वालों को मरियम्मा नगर, लोटस, वर्ली, मुंबई नंबर 18 की इंसाफ मिलेगा, और ये जो इन पे आफत आई है कि 48 आवर्स में इनको उनके आशियाना से बेघर किया जाएगा, वो कतई नहीं होगा।